अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। तो जी आज का आगाज़ मैं शाम को कर रही हूँ क्योंकि सुबह को मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। बस ऐसे ही टाइम गुजर गया, मसर के अपनी टाइम गुजर गया। और रिदा हमेशा की तरह मेरी कैमरा मैन है, रिदा पकड़ के बैठी है मेरी मोबाइल और रिदा मेरी वीडियो बना रही है और मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज सोचा मैं बहुत काफ़ी देर हो गई वीडियो बनाऊँ, पता नहीं क्यों कितनी लाख कोशिश करती हूँ कि मेरी रोज़ाना प्रॉपर वीडियो आनी चाहिए और बीच में आ गई मेरी कॉल। अच्छा जी, मैं व्लॉग जैसे वो अपना बना रही थी तो व्लॉग के साथ साथ मैं शूट कर रही थी तो जुनैद की मेरी कॉल आ गई और जुनैद की मैंने कॉल रिसीव की। बीच में अपना व्लॉग मैंने स्किप कर दिया तो मैंने जुनैद की कॉल की। जुनैद की रहता है कराची में तो उसने मुझे कॉल की थी, काम था उसको मुझसे। काफ़ी टाइम के बाद 10-15 दिनों के बाद उसने मुझे 2 मिनट के लिए बस कॉल की थी। फिर मैंने उसको सामान वगैरह के लिए पूछा, मैंने खैर खैरियत मालूम करा था। मैंने कहा किस तरह तुमने फ़ोन की, क्या कुछ काम था? करी नहीं मामा, काम नहीं था, बस मैंने खैरियत मालूम करने के लिए आपको कॉल की थी। काफ़ी टाइम से आप मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, जब मैं कॉल करती हूँ तो मैंने कहा तुम ऑफलाइन होती हो, जब तुम करती हो तो मैं काम में होती हूँ। इस तरह मैंने कहा मैंने काम नहीं किया, कॉल नहीं किया आपको मैंने। तो जी अच्छा, अभी मैं अपने व्लॉग का आवाज़ कर रही हूँ। शाम हो गई है और अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि लाइट बंद है। जब लाइट आएगी तो मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा। मुबीन दूध लेकर आओ, मुबीन को कह रही दूध लेकर आओ क्योंकि फिर शाम से यहाँ पर तो 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद दूध नहीं मिलता है। मिलेगा भी सही बिल पर, दुकानों पर तो बिल्कुल पानी वाला दूध मिलता है। यहाँ पर दूध अच्छा नहीं होता क्योंकि कराची का दूध तो एकदम गाढ़ा होता था और यहाँ पर बिल्कुल दूध जैसे वो पतला पानी मिलता है। और अभी अभी मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो प्रॉपर लगाऊंगी। हमेशा कहती हूँ मगर पता नहीं क्यों मुझसे लेट हो जाती है क्योंकि मेरी मोबाइल ख़राब है। तो रजा के मोबाइल से बनाती हूँ, रजा के मोबाइल में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत स्लो मेरा काम होता है। तो जब रजा उठेगी, जब रजा बेचारी मुझे बहुत फोर्स करती है, बहुत मेहनतें करती है कि मामा आ जाओ आपका ब्लॉग अपलोड कर दूँ, आप लोग अपनी आपको जो बोलना है बोले अपनी, तो मैं आपको शूट करती हूँ। तो दरवाजा बंद कर दो ताकि शोर की आवाज़ आएंगी। आप लोग कहते हैं कि मेरे व्लॉग में शोर की आवाज़ होती है और यहाँ पर मुझे पसीना, देखिए मुझे पसीना कितना आ रहा है। रिदा और मैं पसीने पसीने हो गए क्योंकि हमने खिड़कियाँ, दरवाजे, वेंटिलेशन सारे हमने बंद कर दिए, पंखा हमने बंद कर दिया। अल्लाह करे आज हमारे शोर की आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप लोग को पता है कि शोर की आवाज़ आती है तो वॉइस वो रिमूव जैसे वो करना होता है ना, वो आप बता दें शोर की, ताकि हम डाउनलोड करके हम वीडियो को आगे बढ़ा सकें। हाँ, फिरदा कह रही है कि आप हमें एडवाइस दें कि किस तरह शोर की, क्योंकि हम तो ये करते हैं कि एक वॉइस ऊपर करते हैं, उसके ऊपर भी आवाज़ आती है और माइक को हम जैसे अंगूठा लगाते हैं। हाँ ये तो कॉमन है, सबको पता है। जब हम वीडियो बनाते हैं तो वॉइस को जैसे मतलब जो माइक है जी, उसको अंगूठा लगाते हैं तो शू शू की पर की आवाज़ें नहीं आती। कल शायद हम करना भूल गए थे इस तरह। नहीं कल भी लेकिन किए थे, तब भी सबके अच्छा, कमेंट्स आ रहे थे कि शोर की आवाज़ आती है। अच्छा शोर की आवाज़ आती, पता नहीं क्यों आती है अच्छा, वो। आप लोग के पास कोई ऐप वगैरह हो तो आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो फिर हम लोग वही डाउनलोड करके उसी से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारा कमरा तो बिल्कुल अभी बंद है, चुपचाप सन्नाटा है। जब वीडियो चलेगी तो लोग कहते हैं कि आपकी शोर की आवाज़ें आ रही है। मैंने पूरे घर के पंखे बंद कर दिए इसकी वजह से। वापिस से और कॉल आ गई। हाँ, फिर आज पता नहीं क्या है आज मैं जैसे वो जितना व्लॉग बनाना जल्दी चाह रही, जल्दी व्लॉग बन जाए क्योंकि मुझे पसीने छूट रहे हैं। किसी न किसी की कॉल आ रही है। अभी आई थी जुनैद की फ़ोन, जुनैद की फ़ोन मैंने कॉल बंद कर दी तो मेरी नंद की कॉल आई क्योंकि मैंने इसको मिस कॉल लगाई थी तो उसने रिप्लाई मुझे किया, कह रही मैंने देखी नहीं थी, मैंने अभी देखी है तो मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तो अभी उसने मुझे कॉल की तो मैंने कहा आप 5 मिनट इंतज़ार करें या 10 मिनट करें, मैं अपना व्लॉग जैसे कर लूँ 10 मिनट का, फिर आप 10 मिनट के बाद मुझे कॉल कर सकती हैं। तो कह रही चलो ठीक है। मैंने कहा माजरत के साथ करी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि आज मेरा टॉपिक था कि एक मतलब एहसास होना चाहिए, रिश्तों में एहसास होना चाहिए। आजकल ना रिश्तों में एहसास ख़त्म हो गया है बिल्कुल। रिश्तों में क्या, हर जगह एहसास के रिश्ते ख़त्म हो गए, बाय नाम रिश्ते हो चुके हैं। इधर थक गई हो, नहीं नहीं, इधर कैमरा पकड़ के बैठी हुई है तो कह रही मैं नहीं थकी क्योंकि मैं पकड़ती हूँ तो मेरे हाथ बहुत दुख जाते हैं। तो कहते हैं ना कि खून सफ़ेद हो गया है, वाकई खून सफ़ेद हो गया है, कोई किसी का ना रहा। आजकल जिसके साथ भलाई करो वो ही हमें कुएं में धकेल देता है। भलाई नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ किसी के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए। भलाई का नेकी का सिला तो नहीं मिलता है, नेकी का सिला कब्र में जाके मिलता है।
میں نے میرے بچوں نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے انہوں نے ہمیں الٹا سانپ کی طرح ڈسا ہے. سانپ کی طرح ڈسا ہے. کیونکہ آج کل کے بچے بھی ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے. کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں ہمیں تو یہی سبق سکھاتا ہے کہ نیکی کرو, نیکی کا پھل ملتا ہے. مگر میں کہتی ہوں کہ ہاں نیکی کا پھل ملتا ہے, مگر آج کل کے دور میں تو نیکی کا پھل نہیں مل رہا. اللہ ہی دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دیتا ہے. جتنی نیکی کرنی چاہیے, چاہے وہ کتنے عظیم رشتے کیوں نہ ہوں, وہی رشتے مطلب ڈھس لیتے ہیں. ماں باپ کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہوتا ہے. مگر میں کہتی ہوں کہ ماں باپ بھی کسی کسی کو ہوتے ہیں. اللہ سب کے ماں باپ کو اپنی زندگی دے. میرے ابو تو بہت جینٹل مین تھے. اللہ میرے ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. میرے ابو جیسا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. مگر آپ لوگ جب سنیں گی تو آپ کہیں گے کہ ہمارے ابو جیسا کوئی نہیں تھا. سب کے ابو اچھے ہوتے ہیں مگر سب کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. ہمارے ابو نے ظاہر ہمیں اتنا پیار دیا, اتنی خوشیاں دی, دکھ کبھی دیا ہی نہیں, کبھی ڈانٹا ہی نہیں. تو ابو کے لیے تو میں ظاہر ہے میں اپنے ابو کے لیے بولوں گی, آپ اپنے ابو کے لیے تعریفیں کریں گے. باقی جو رشتے ہیں وہ بھائی نام کے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے سب اس کے ہیں, جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کسی کا نہیں. لوگ دکھ زیادہ دیتے ہیں, خوشی کم دیتے ہیں. خوشی دیکھ کر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے, دکھ دیکھ کر ان کو بہت خوشی ملتی ہے. اور جس کے ساتھ جتنا پیار سے چلو, جتنی خوشی سے چلو, جتنا اعتماد کرو, وہی سانپ کی طرح بقول رضا کے سانپ کی طرح ڈستے ہیں. ساتھ ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ اسی طرح ہوا ہے. جن کے ساتھ میں نے میرے بچوں نے نیکیاں کی, انہوں نے ہمیں ڈھس لیا, وہی ہمیں کھا گئے. تو میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہی, میں کسی کے لیے بھی نہیں کہہ رہی ہوں. بس میں جس کے لیے کہہ رہی ہوں وہ خود ہی سمجھے گا کہ میں کس کے لیے بول رہی ہوں. زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے. زندگی آسان نہیں. بلاگ کے بعد سب کے میسج آئیں گے, نہیں سب کی کالس آئے گی. میں کسی کے لیے نہیں کر رہی, میں کسی کے لیے بھی نہیں کر رہی ہوں. میں بس میں ایک دل کی بات کر رہی ہوں کہ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے. جو اچھا ہے وہ خود سمجھے گا کہ اچھا اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں غلط نہیں بول رہی, میں سچ بول رہی ہوں. جب انسان کا دل اداس ہوتا ہے نا, جب دل پھٹنے لگتا ہے نا, تو خود بخود وہ اندر سے آواز نکلتی ہے. بندے کو کہتے ہیں نا کہ وہ خوشی میں رونا نہیں آتا, غم میں ہنسنا نہیں آتا. تو جو آوازیں نکلتی ہیں, جو ہمیں لکھتا ہے, تو ہم نے وہ رٹے بازی نہیں کی ہوتی, ہمیں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. ہمارے دل سے خود بخود وہ آوازیں نکل جاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کیوں کی, اتنا سچا کیوں چلے, اتنا ٹرسٹ کیوں ہم نے کیا. بہت اپنے جان توڑ کر اپنی خوشی ساری جن کے نام وقف کر دیتے ہیں, اور وہی بیچ راستے میں ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آپ خود سوچیں. کوئی آپ جس کے ساتھ آپ اتنا اچھا چلیں اور وہ آپ کو بیچ راستے سے چھوڑ دیں تو آپ کیا کریں گے. بہت کوشش کرتے ہیں ہم کہ ویڈیو اچھی بنائیں, خوشی بنائیں, مگر کہتے ہیں نا کہ جب دل خوش نہیں ہوتا ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. اندر کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں, ٹوٹ جاتا ہے بندہ ایک بولنا چاہتا ہے, دماغ میں دوسری باتیں چلتی ہیں, تو منہ سے کچھ اور نکلتا ہے. اب بھی میں بلاگ بنا رہی ہوں تو میں کچھ بول رہی ہوں, میرا دماغ کہیں اور چلا جا رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں, کیا کر رہی ہوں. زندگی نے بہت تھکا دیا ہے. لاکھ کوشش کے باوجود میں نے, میرے بچوں نے بہت اسٹرگل کی ہے, سب بچوں نے کی ہے, بہت صبر سے ہم نے کام لیا ہے. میں نے بچوں نے, ظاہر ہے کبھی اتنا چڑچڑاپن بچوں میں بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں خود میں پینے میں تھوڑی بہت ہو جاتی ہے, حق بات کی ہو جاتی ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ جب ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں تو تھوڑی سی بات, معمولی سی بات بھی وہ سمجھ میں نہیں آتی تو بڑی ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اور جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ مطلب کسی کی زندگی میں, خوشی والی زندگی میں اس طرح آ جانا, کسی کی خوشیاں برباد کر دینا. یار میں کہتی ہوں ان لوگوں کو کیسے نیند آتی ہے, وہ لوگ کیسے کھانا ہضم کرتے ہیں, وہ لوگ کیسے گھومتے پھرتے ہیں کہ دوسروں کے سانپ کی طرح ڈس دیتے ہیں, دوسروں کی خوشیاں ختم کر کے اپنی خوشیاں حاصل کرتے ہیں, دوسروں کو رلا کے خود خوش رہتے ہیں, دوسروں کی نیندیں حرام کر کے خود نیند سے آرام سے سوتے ہیں. ان کو کیسے نیند آتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے. جو اللہ سے دوری کرتے ہیں, جو نماز قرآن نہیں پڑھتے ہیں, پھر بھی وہ خوش ہوتے. میں تو جب زیادہ پریشان ہوتی ہوں, زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہوں تو زیادہ نماز پڑھتی ہوں. ویسے بھی نماز تو معافی نہیں کہ میں ٹینشن میں ہوں نماز پڑھوں ورنہ نہ پڑھوں. میں نماز پڑھتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں, میں اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر چیخ کر دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی تو میری سن لے. کسی کو بد دعا نہیں دیتی ہوں, مجھے یہ کہتی ہوں کہ اللہ مجھے نیکیوں کا صلہ مجھے اور میری اولاد کو ضرور دینا. کیونکہ جب انسان کہتے ہیں نا پتھر بھی پگھل جاتا ہے
पत्थर को भी जैसे रेजा रेजा हो जाता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, कितना बर्दाश्त करेंगे। लोग तो कहते हैं बर्दाश्त करो, अल्लाह सब्र का फल देता है। वैसे सही बात है, सच्ची बात है, अल्लाह सब्र का फल जरूर देता है, एक ना एक दिन देता है। जब उस दिन सब्र का फल मिलता है, जब हमारे सब्र का पैमाना टूट जाता है, हम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कितना सब्र करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत थक गई हूँ जिंदगी से, बहुत बेजार हो चुकी हूँ, बहुत बेजार हो चुकी हूँ। इतनी मतलब खुद को खुश रखने के लिए सब कुछ करती हूँ। जाहिर बात है कि हर बात तो बंदा शेयर नहीं कर सकता ना, कि किसी के साथ क्या हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, कुछ भी नहीं ले रही, बस ये कह रही हूँ कि मैं जिंदगी से हार चुकी हूँ। मैं बहुत ज्यादा जिंदगी से हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा कि आगे जर्नी मेरी क्या होगी, मेरे बच्चों के साथ मेरी जर्नी क्या होगी, आगे मेरी क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा, जिंदगी कैसे गुजारूंगी, क्या होगा, बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। मैं इतनी सच्चाई से चलती हूँ, और मैं नमाजों में रो रो कर ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों का नसीब अच्छा करना, चारों बच्चों का नसीब अच्छा करना। उसके सदके जो मुझसे खता हो गई मुझे माफ कर देना, हुई है नहीं हुई है मेरा रब तुझे मालूम है, क्योंकि मैंने जिंदगी से बहुत मुकाबला किया है। लोग कहते हैं सिला मिलता है, मगर मैं कहती हूँ मुझे तो आज तक सिला नहीं मिला। या अल्लाह मुझे माफ करना, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मगर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। यूँ समझो कि मैं जमीन पे नहीं, मैं कांटों पर चल रही हूँ। और मैंने बहुत दफा, काफी दफा मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, मगर वो खुदकुशी की कोशिश मेरे बच्चों ने मेरी नाकाम करवा दी। क्यों? मैं अब थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं खत्म हो गई हूँ। क्योंकि क्या फायदा जिंदा रहने का, सच्चाई का देने का, जिसके साथ माँ बाप का साथ होता है, जिसके वालिदैन होते हैं, वो टेंशन से फ्री होते हैं। जब तक मेरे अब्बू थे मैं टेंशन से फ्री थी। अब मेरे अब्बू थे, मेरी दुनिया थी, मेरी सब कुछ थे। मेरे अब्बू ने भी, अल्लाह ने मेरे अब्बू भी मुझसे छीन लिया। कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। खुद को समझाती हूँ, खुद को चुप करवाती हूँ, खुद रोती हूँ, खुद चुप हो जाती हूँ, बच्चों का सहारा बनती हूँ। मगर आज मेरी हिम्मत टूट गई है, खत्म हो गई है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाह रही, बस ये कह रही हूँ कि अल्लाह मेरे लिए दुआ करे, मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ हो जाए, मेरे लिए आसानियाँ हो जाए, मेरी टेंशन परेशानी दूर हो जाए। मैं सोती हूँ जैसे लगता है कि मैं जाग रही हूँ। रात को 4-4 बजे नींद की टेबलेट खाने के बाद मैं सोती हूँ, सुबह 6 बजे वही मेरी आँख खुल जाती है। फिर वो जाती सुबह हो जाती है। इससे अच्छा होता मैं मर जाती, मेरी जान ही छूट जाती। या अगर मुझे मौत नहीं आ रही तो मेरे लिए अल्लाह आसानियाँ कर दे, मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ कर दे। मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। कल मिलूंगी इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। और मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।